जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 18 फरवरी को हिंदी पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो बच्चा उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो और आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कोड देख सकते हो 801 बीजी जो है ये 100% वायरल कोड है। ये कोड 100% वायरल कोड है और ये पेपर अगर आपको बोर्ड एग्जाम के एक दिन यानी 17 फरवरी को भी मिलता है तो भी आपको 60 से 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, देखिए आज की ये जो वीडियो है, ठीक है, ये जो पेपर है इसकी पूरी सॉल्यूशन मैं दूंगा और आप एक एक प्रश्नों को बताऊंगा और आप एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना ताकि आपको 70 नंबर लाने से कोई भी ना रोक पाए। ये है 2026 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर और सेम टू सेम जो है पेपर आपका ऐसा बनने वाला है। ठीक है बच्चा, तो इस पूरे पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सबसे पहले आपको अपने एडमिट कार्ड को निकालना है और यहाँ पे अपने अनुक्रमांक को सही सही एडमिट कार्ड से देखकर भर लेना है एंड यहाँ पर आपको नाम भर लेना है। समय जो आपको मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा एंड जो पूर्णांक होगा वो 70 का होगा। यहाँ पे दे रखा है कुछ नोट जिसमें है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद यहाँ पे बच्चा कुछ निर्देश दे रखा है और इस निर्देश को पढ़ना हमारे लिए और आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए सभी प्रश्न को आपको आंसर देना है। दूसरा यहाँ पे है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। एंड यहाँ पे तीसरा निर्देश है कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जिनका सही उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दे। OMR उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उसके आगे लिख दिया गया है। खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है और लास्ट है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर आपको समय कदापि नष्ट नहीं करना है। ये रहे आपके कुछ निर्देश। अब आपके आते हैं खंड अ जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। नेक्स्ट बच्चा आपका यहाँ पे आ जाता है खंड अ। खंड अ में आपको मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। इसका आंसर OMR शीट पे दिया जाना होता है और इस 20 बहुविकल्पी को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये दे रखा है कि गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं, यशपाल जी हैं। तो देखिए जो गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद जी की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हिमालय की पुकार के लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं, जयप्रकाश भारती हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं या अज्ञे जी हैं। तो यहाँ पर बच्चा आपके जयप्रकाश भारती जी की हिमालय की पुकार काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि कंकाल किस विधा की रचना है। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है। तो ये जो है आपका उपन्यास है और इसके जो उपन्यास के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं अज्ञे जी हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं, अमृत राय जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं। तो कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और इसकी विधा की बात करें तो ये जीवनी विधा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि जयशंकर प्रसाद की नाटक रचना है चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है या ये सभी है।
तो यहाँ पर बच्चा आपका ए सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। छठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि रीति काल में प्रधानता है, वीर रस की है, श्रृंगार रस की है, हास्य रस की है या रौद्र रस की है। तो यहाँ पे श्रृंगार रस की, ठीक है। रीति काल में जो प्रधानता होती थी वो आपकी श्रृंगार रस की होती थी। नेक्स्ट देखते हैं सातवां नंबर। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे आपका सातवां नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि रस मीमांसा कृति के लेखक हैं, पद्माकर जी हैं, नरेंद्र शर्मा जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, देव जी हैं। तो रस मीमांसा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काफी प्रसिद्ध रचना है, जो कि आपकी पहला पाठ है मित्रता लिखे हुए हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, महादेवी वर्मा की रचना है, यामा है, युगांत है, युगपत है या मिलन है। तो यामा जो है ये महादेवी वर्मा की काफी प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सब जो है ना ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। उस महादेवी वर्मा का और सुमित्रानंदन पंत जी का रचनाएं आपस में मिलती जुलती टाइप की लगती है, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नौवां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आंसू के रचयिता हैं, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, दिनकर जी हैं। तो आप जानते हो कि वो जो आंसू है ये जयशंकर प्रसाद की काफी प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि रीति मुक्त कवि हैं, आलम है, ठाकुर हैं, बोधा है या ए सभी हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि तात तात हाँ तात पुकारी पंक्ति में रस है। यहाँ पर जब बच्चा जो है मुसीबत में रहता है और अपने पिता को पुकारता है, तो ये जाहिर सी बात है मुसीबत में पुकार रहा है, तो यहाँ पे जो होगा रस करुण रस होगा, यानी शोक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे वीर रस होगा, शांत रस होगा, करुण रस होगा, हास्य रस होगा। तो यहाँ पे करुण रस होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना, आपकी बुक में दो ही रस है, एक करुण रस है और एक हास्य रस है। और जब भी आप टिक करोगे तो सिर्फ इन दोनों पे ही फोकस करोगे, बाकी पर नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, पंक्ति में उपमान है, विकराल है, सी है, बिजली है या पड़ी थी है। तो यहाँ पे आपका जो बिजली है ना ये आपका उपमान है, क्योंकि ये उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप है। तो यहाँ पे पड़ी थी बिजली, बिजली आपका क्या है, उपमान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, टिक कर लेना। और जितने भी बच्चे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दो, आपके का अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे कि रोला छंद है, सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है या वर्णित छंद है। तो आप जानते हो जो रोला है आपका वो सममात्रिक छंद है, ठीक है। रोला जो है ये दोहे का उल्टा होता है, इसमें 24-24 मात्राएं होती है, तो ये सममात्रिक छंद होता है। और जो आपका सोरठा होता है ये अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की अध्यादेश में उपसर्ग है। अब यहाँ पे अधि है, अध है, देश है या अध्या है। अगर बच्चे यहाँ पर मैं अध्यापक लिख दूँ इस तरह से, और इसमें आपको कोई पूछ दे कि इसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है, अगर इसका देखिए ऑप्शन एक तो इसमें अधि दे रखा है, एक ऑप्शन इस तरह से भी दे देगा, ठीक है, अधि, तो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि इसका जो आपका असली संधि विच्छेद होता है वो अधिधन्यापक, जब भी आपको आधा ध दिख जाए, ठीक है, तो उस पे आगे की मात्रा इस तरह से आगे वाली मात्रा होगी, यानी कि इस तरह वाली मात्रा, जैसे यहाँ पे अगर हम क लिखे इधर की मात्रा होगी, इधर की मात्रा नहीं होगी, ठीक है। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। हम छोटी बड़ी आपको नहीं बताएंगे, ऐसे बताएंगे तो आपको दिमाग में ख्याल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अधि दे रखा है, यहाँ पे अध दे रखा है, और यहाँ पे देश दे रखा है, और यहाँ पे अध्या दे रखा है। तो यहाँ पे अधि वाला ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ये ऑप्शन इस तरह से भी दे देता है अधि, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको मारे, अगर जो जानते हैं इसका कि संधि विच्छेद ऐसे होता है तो, लेकिन आपको इसको मारना है, ठीक, जो आगे की मात्रा होती है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि तस्याम में विभक्ति और वचन है, षष्ठी द्विवचन है, षष्ठी बहुवचन है, सप्तमी एक वचन है या पंचमी द्विवचन है। तो यहाँ पर बच्चा जो है इसमें सप्तमी एक वचन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिलोक में समास है। अब यहाँ पर देखिए इसका पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। जब भी आपको पहला पद जैसे त्रिलोक, पंचमुखी, खष्टभुज, त्रिभुज, ठीक है, जो कि संख्यावाचक हो गया, चौराहा, पंचमुखी, तिराहा, जिसमें संख्या हो वहां पे आपको आंख बंद करके द्विगु समास को मारना है। तो यहाँ पे द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय समास है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका द्विगु समास करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। नदी है, पर्वत है, फूल है, हाथी है। तो यहाँ पे फूल ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नदी का पर्यायवाची है। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। वह लड़का गांव में जाकर बीमार हो गया। यानी संयुक्त वाक्य कौन सा है ये हमसे पूछ रखा है। इसका जो होगा ना, वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, जाने के बाद बीमार हुआ, यानी इसमें दो चीजें शामिल होगी, तो ये संयुक्त वाक्य के रूप में आता है। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है क्रिया का प्रयोग नहीं है। कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग में, भावे प्रयोग में या सर्वनामनी प्रयोग में। तो यहाँ पे जो सर्वनामनी प्रयोग होता है इसमें जो है क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है विशेषण पदों की परिचय में बताया जाता है। देखिए जो विशेषण का पद परिचय में भेद बताया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन और विशेष से बताई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका 20 बहुविकल्पी यहाँ पे समाप्त हो गया और आपका 1 घंटे का समय समाप्त हो गया। अब आपका आता है खंड ब, जिसमें मिलेगा वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे आपका आ जाता है खंड ब, और खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, और इसको हल करने के लिए टोटल 2 आवर का समय यानी 2 घंटे का समय आपको बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। इसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है और यहाँ से आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं। 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के और 20 आपको 50 मार्क्स इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट 21 नंबर कि निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसके लिए टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके नीचे टोटल 3 क्वेश्चन दे रखे और तीनों क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं। इसमें पहला दे रखा आपको कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए किसी भी गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस पाठ का है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं पता रहेगी तो हम कभी भी संदर्भ को नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो पाठ है अगर आप इसको पढ़ोगे कैसे पता चलेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, तो ये जो पाठ है बच्चा ये आपका मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, आप आएगा एग्जाम में आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए बच्चा आपका दूसरा देता है। अब इससे संदर्भ आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। संदर्भ लिखने का ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है? ये जो शब्द यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहे हैं, इसके नीचे कुछ इस तरह के आपने लाइन और रेखा खींचा गया है। इसी की व्याख्या सिर्फ और सिर्फ हमें अपने शब्दों में करना होता है, ठीक है। वर्ड लिमिट जो है 30 से 40 होना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, यानी जिस मित्र पे विश्वास किया जा सके उससे हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, जिसे इस प्रकार का मित्र और इस जमाने में ऐसा मित्र मिल जाए जिस पे विश्वास किया जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, और उसे समझना चाहिए कि मुझे दुनिया की हर एक वस्तु मिल गई जो मुझे ज़रूरत थी। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको बनाकर लिखना होता है। और यहाँ पे विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। अगर वो मित्र जिस पे विश्वास किया जा सके तो वो समझो तो हमारे जीवन के लिए एक औषध है, एक गुणकारी चीज़ है, ठीक है। जो कि हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि अगर हम गलत चीज़ों पे पैर रख रहे हैं तो हमें सचेत करें, उससे बचाएं और कहें कि ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पर चलकर आपका विनाश हो सकता है, विकास कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसे आपको लिखना। आप इस पेपर को सुन लोगे ना तो आप लिख लोगे आसानी से। एंड यहाँ पे तीसरा दे रखा है इसमें कि लेखक ने अच्छे मित्रों के क्या कर्तव्य बताए हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे मित्र के जो कर्तव्य हैं वो क्या है? देखिए दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे। इतना जो है एक अच्छे मित्र का गुण होना चाहिए, इतना आपको लिखना है।
इसके बाद आपको अथवा अगर ये नहीं आता तो 6 नंबर में आप इसे भी कर सकते हो, अथवा आप चाहो तो इसको करिए, आप चाहो तो इसको करिए। इसमें भी आपको चीज़ों को सबसे पहले इसमें भी 3 क्वेश्चन देते हैं और पहला क्वेश्चन यही कहता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमने आपको पहले ही बता दिया कि संदर्भ के लिए हमें पाठ पता होना चाहिए और दूसरा ये पता होना चाहिए इसके राइटर, ठीक है, यानी इसके लेखक। जब तक ये 2 चीज़ें नहीं पता रहेगी तब तक हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो पाठ है बच्चा, ये आपका भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप एग्ज़ाम में इसको ही हल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे रेखा इस तरह की लाइन खींची गई दिख रही है, इसी की व्याख्या आपको अपने शब्दों में करना है। यहाँ पर देखिए दे रखा है कि व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपना जो है उन्नति और अपने आगे बढ़ना चाहता है। यदि एक ही उन्नति की ओर विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे कहने का लेखक का ये मतलब कि यदि एक उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होगा ही। अगर आपकी उन्नति और विकास दूसरे के विकास में बाधक पड़ रहा है तो आपको जरूर संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा उससे आगे बढ़ने के लिए। और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है, और ये संघर्ष तभी जब दूर हो सकता है जब हम, ठीक है, जब हम विकास के पथ पर अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तभी। इतना आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा दे रखा है कि लेखक के अनुसार हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या है। तो यहाँ पे लेखक के अनुसार देखिए अहिंसा, ठीक है, अहिंसा जो है हमारे संस्कृति का मूल आधार है। हिंसा नहीं है, अहिंसा से हम चीज़ों को पा सकते हैं, चीज़ों को अपना सकते हैं, चीज़ों को प्रसन्न कर सकते हैं, लोगों को मोहित कर सकते हैं। तो लेखक के अनुसार अहिंसा जो है हमारे संस्कृति का मूल आधार है, ठीक है। देखिए हमारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। तो ये चीज़ें आपको मिल गई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है। ये दे रखा कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसके लिए टोटल आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। इसमें भी 2 ठो पद्यांश दिया जाता है, किसी एक पद्यांश को आपको हल करना होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दे रखा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए बच्चा हमें 2 चीज़ों का पता होना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये किस पाठ का है, दूसरा इसके कवि कौन है, यानी इसके पोएट कौन है। इसमें कवि आते हैं पद्यांश में और गद्यांश में लेखक आते हैं। और ये जो पाठ है ये किस पाठ से लिया गया है? ये बच्चा वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, ठीक। कौन है? महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से भली भांति तैयार कर लेना। यहाँ पे दे रखा है दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये शब्द यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं और इनके नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है। इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए पुरते निकसी रघुवीर वधु, कि यहाँ पर ये कब का वर्णन किया गया है बच्चा? जब राम, लक्ष्मण और सीता जी गांव के रास्ते वन पथ पर जाने के लिए निकलते हैं तो सदा महलों के वैभव में पली सुकुमारी सीता जी जैसे ही बड़े धीरज के साथ 2 कदम रखे थे उनके मस्तक जो है वो पसीने से भीग जाते हैं। उसी समय का है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, जैसे नगर से जो है रघुवीर की वधु निकलती है, धरि धीर धय मग में डग, बहुत धीरज के साथ 2 कदम ही रखी थी, झलकी भरी भाल कनी जल की, और उनके जो मस्तक है वो जो मस्तक है उस पे वो जो है पसीने की बूंदें आने लगी, अर्थात मस्तक पसीने की बूंदों से भीग गया। पूट सुखी गए मधुराधर वह, और उनके जो दोनों सुंदर सुंदर होठ थे वो क्या हुए? पानी की कमी से सूखने लगे, ठीक है। इतना आपको लिखना, सिर्फ और सिर्फ इतना जितना यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या किया गया। अब यहाँ पे दे रखा है कि पढ़ कुटीर करीहो की तय हवे में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे क शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पे जो अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर बच्चा आपको ये नहीं आता तो अथवा में एक चीज और यहाँ पे दे रखा है, एक तो और पद्यांश, आप इसे भी हल कर सकते
हो। इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं कि प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए। तो बच्चा इसका संदर्भ लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कविता है ये किस पाठ का है और इसके कवि कौन है, तभी तो इसके संदर्भ को हम लिख पाएंगे। ये जो कविता है बच्चा वो स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से है? स्वदेश प्रेम, यानी अपने देश से प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। और कवि जो है इसके राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा देता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसकी व्याख्या में अपने शब्दों में करना। यहाँ पे कवि ये कहता है, इसका देखिए जो आपका अर्थ होगा वो टोटल क्या होगा। आकाश के जो नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई जो लहरें हैं, लहरों के द्वारा समुद्र इसके जय घोष सुनने का साक्षी है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद है उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है? भारत की महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद बच्चा यहाँ पे आपका 23 नंबर आ जाता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे। ये दे रखा कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, यानी हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा गतिशील रहने वाली है। मानव जीवनम संस्कृतुम यथा समयम नवाम नवाम विचारधारम स्वीकरोति, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवा शक्ति च प्राप्नोति, नए शक्ति को प्राप्त करती है। अत्रः दुराग्रह नास्ति, ये किसी भी प्रकार का हठ नहीं करती है। यत युक्ति युक्तम, जो भी हो जैसे भी हो, कल्याणकारी च तदत्त सरतम गिरतम भवति, जो मनुष्य के कल्याण के लिए होता है ये उसे स्वीकार कर लेती है। तस्या गतिशीलता रहस्यम, इसकी गतिशीलता का जो रहस्य है वो मानव जीवनम शाश्वत मूल्येषु निहितम, मानव जीवन का इसमें कल्याण निहित है। यथा सत्य प्रतिष्ठा, ये कहती है कि आप एक दूसरे से सत्य बोलो और उसकी प्रतिष्ठा करो। सर्वभूतेषु, सभी लोगों से समान भाव समान विचारधारा रखो। औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेती, यही हमारी संस्कृति का मूल रूप है, यही हमारे संस्कृति का संदेश है। ये किस पाठ से लिया गया बच्चा? ये आपका लिया गया भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसको आप अच्छी तरीके से भली भांति तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे भी हल कर सकते हो। ये दे रखा है आपका कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थले, यह नगरी विभिन्न धर्मों का यानी विभिन्न धर्मों का मिलन का स्थान है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मान अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन, यहाँ पर अन्य बहुत सारे यहाँ पे महात्मा आए और अपने विचारों को यहाँ पे प्रसारित किया। न केवल दर्शन साहित्य धर्मे, ये केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्रम, बल्कि कला के क्षेत्र में भी आगे है। इयम विविधानाम कलानाम शिल्पानस कृत्य लोके विश्वत्वा, ये विभिन्न कलाओं और पत्थर की मूर्तियों के लिए, पत्थरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अत्र्या कौशे साटिका, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्प्रिंते, देश और विदेशों में पहनी जाती और पसंद की जाती है। ये जो पाठ है बच्चा, ये आपका एक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का एंड 3 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद करने का, टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ये दे रखा कि मानम हित्वा प्रियो भवति, इंसान जो है घमंड का त्याग कर कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, और क्रोध का त्याग करके चिंता नहीं करता। कामा हित्वार्थान भवति,
और धन का त्याग करके मनुष्य क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ यानी लालच का त्याग कर कर इंसान जो है सुखी हो जाता है। ठीक है, इच्छा या काम वासना को छोड़कर व्यक्ति जो है धनवान हो जाता है। कामम हित्वार्थान भवति, इच्छा या काम वासना को छोड़कर व्यक्ति धनवान हो जाता है और लोभ को त्याग कर कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। ये जो आपका पाठ है बच्चा, ये जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। आपका जो संस्कृत का जीवन सूत्राणी है उसी के पाठ से लिया गया। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर कर आप अपने एग्जाम में लिख लेना। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे भी लिख सकते हो कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिस विभूषणम, जहाँ पे मरना मंगल है, जहाँ पे मंगल ही विभूति है, यानी मरना मंगल है और यहाँ की मंगल ही विभूति है। विभूति का मतलब जो राख होती है वहाँ की, विभूति विभूषणम, और वहाँ जहाँ की राख ही आभूषण हो। कौपेन यत्र कौशेम सा काशी केन्म्यते, और इस काशी की जहाँ कौशे यानी रेशमी वस्त्र सुंदर या मुख्य वस्त्र है, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं, ये अपने आप में अद्वितीय है। तो ये जो आपका पाठ है बच्चा, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यानी जहाँ पे मरना मंगल हो, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो जहाँ मंगल ही विभूति ऐश्वर्य है और विभूति ही आभूषण है, जहाँ कौशिक यानी रेशमी वस्त्र ही सुंदर या मुख्य स्रोत है, उस काशी की तुलना हम किससे कर सकते हैं, अर्थात किसी से नहीं भी, वो अपने आप में एक अद्वितीय है। ऐसे आपको लिखना है। अब इसके बाद ये 25 नंबर जो आता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए, और ये 3 नंबर का आता है। ये हर एक जिले में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो आप अपने जिले के अनुसार इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है। ये दे रखा है 26 का क कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे। आप जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख सकते हो, भगवत शरण उपाध्याय जी का लिख सकते हो। ख नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। आप गोस्वामी तुलसीदास का लिख सकते हो, महादेवी वर्मा का लिख सकते हो, सूरदास जी का लिख सकते हो। 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर में आता है बच्चा, ये आपको 2 ठो तैयार कर लेना। एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, और एक तो बंधन मरणम वाला तो इसमें आया है, आप इसको तैयार कर लेना। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 4 नंबर में पूछा गया है। अथवा अगर आपको ये भी नहीं आता तो अपने शहर गांव की बिजली पानी के अभाव की समस्या को आधार बनाकर किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। ठीक है। 4 नंबर का आप दोनों में से किसी एक को करना है, जो आपको आसान लगे उसको कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे पहला है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। भारतीय संस्कृति मूलम विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर एक एव इति अस्ति, यानी विश्व का कल्याण करने वाला जो ईश्वर है वो सिर्फ एक है, ये हमारे भारतीय संस्कृति का मूल है। इसके बाद दूसरा दे रखा कि वीरः केन पूज्य, तो हम जानते हैं कि जो वीर है वो वीरेण पूज्यते, यानी वीर जो है वो वीरों के द्वारा ही पूजा जाता है। अब सूरज से की मुख्य दुखम अस्ति, सोना का सबसे मुख्य दुख क्या है कि उसे रत्ती से तौला जाता है। और इसके बाद है वाराणसी कस्य संगम स्थले अस्ति, विभिन्न धर्मानाम संगम स्थले अस्ति। ठीक है, विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है वाराणसी। इसके बाद यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, और ये सबसे ज्यादा मार्क्स 7 नंबर का आता है। यहाँ पे पहला जो निबंध है ये बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे आप लिख सकते हो। दूसरा है आतंकवाद का कारण एवं निवारण पे लिख सकते हो। तीसरा आपका है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या और उसके निवारण के उपाय पर लिख सकते हो। एंड यहाँ पे चौथा कि किसी मेले का आंखों देखा वर्णन कर सकते हो। एंड यहाँ पे 5वां कि स्वदेश प्रेम पर आप निबंध लिख सकते हो। इस पूरे पेपर को बच्चा अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में आएगा, अच्छे से इसको लिख कर आना। ठीक है, और आपका एक अच्छा मार्क्स आएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक